Hey guys, welcome to channel UP Triple SC का अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो गाइस, कल जैसे मैंने आपको एक पोस्ट के जरिए बताया था कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस जो 6 मार्च को हुआ था। उसकी कल जो है आंसर की किसी तरीके से किसी बच्चे ने वो डाउनलोड कर ली थी, तो वो पेपर मिल चुका है हमें। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 9 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं 30 क्वेश्चन में से, और ये मैंने इसलिए निकाले हैं कि जो हमारे आगामी एग्जाम्स हैं, यानी कि अपकमिंग एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस ये आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आप कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 या फिर जूनियर असिस्टेंट 2022 की प्रिपरेशन, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन हो या फिर कोडिंग डिकोडिंग से हो, अच्छे क्वेश्चन हैं। साथ ही बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोडिंग से है। एक कूट भाषा में PLUMAGE को इन्होंने GICOWNR लिख जाता है। वहीं क्रश को इन्होंने JUWTE लिखा है। ठीक है, तो ट्राइवल का पूछ रहे हैं, ये कैसे लिखा जाएगा। तो हमने इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जब हम PYQ कर रहे थे। PLUMAGE मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, GICOWNR। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो ये पहले वाले से आखिर वाला PQR यानी कि एक छोड़ के अगला लिखा है। ठीक है, तो मैं इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी से हम कोडिंग कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले से ही कोडिंग कर लेंगे। हमें ट्राइबल का कोड करना है TRIBAL। ठीक है, तो इसका मतलब पहले वाले से लास्ट वाला मिला है, तो TU छोड़ेंगे, TUV, तो लास्ट में हमारे क्या आएगा, V आएगा। यहां से अगर देखें इससे, तो E है, F छोड़ा है और G लिख दिया है। ठीक है, तो L है, M छोड़ेंगे, N लिख देंगे। क्लियर। ठीक, फिर यहां से L से N हुआ है, यानी कि L M छोड़ा है, N लिख दिया है, तो यहां से A, यहां से R। ठीक है, RST यहां पर लिख देंगे हम T। ठीक है, S छोड़ेंगे, T लिख देंगे। यहां देखिए G से क्या करा है इन्होंने, एक छोड़ के I लिख दिया है, H छोड़ के I लिख दिया है, तो यहां पर A है, B छोड़ के हम C लिख देंगे। ठीक, तो NC, और स्टार्टिंग में सभी में NC है और TV लास्ट में है। अब रह गया यहाँ वाला, तो ये देखो UVW एक छोड़ा है फिर लिखा है, तो IJ K, जे छोड़ेंगे और के लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया के हमारा। यहाँ पर बी है तो सी छोड़ेंगे और डी लिख देंगे, तो हमारा पूरा कोड क्या हो गया, NCD KTB, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कूट का था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, मुझे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा, और मतलब आप भी देखेंगे कि कहेंगे ये क्वेश्चन है कैसा। ठीक है, तो मद्रास को इन्होंने 112 लिखा है, जम्मू को 82 लिखा है, और पंजाब को इन्होंने कैसा लिखना है ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कोडिंग हो कैसे रही है। अगर मैं देखूं यहाँ पर, ठीक है, अमूमन क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहीं से हिट करेंगे क्वेश्चंस को। इसके क्या करेंगे, कोडिंग 13 1 4 18 1 और 19 20 20 42 42 43 44 44 और 10 54, नहीं 20 और 20 42 42 और 4 46 56। ठीक है, 56 हो गया। यहाँ पर 112 लिखा है, तो तुरंत ही आप सोचेंगे 2 से मल्टीप्लाई की तो 112 आ गया, यानी कि जो इनके प्लेस वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 112 हो जाएगा। ठीक है, जम्मू को देखा हमने, JAMU। ठीक है, 10 1 13 13 और यहाँ पर 21 है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 10 1 11, ये तो 26 26 और एक 27 27 तो 37 37 और एक 38 38 38 और ये 58 हो गया। ठीक है, लेकिन 82 लिखा है। अब 58 और 82 तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है गुणा से दो करने से। या फिर अगर हम सोचते कि यहाँ बॉबिल है, बॉबिल अगर हमारे कैसे होते हैं, AEIOU। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब ए का 1 लिखा है, यू का 5 होगा। अगर मैं यहाँ 5 भी लिख दूं, इसकी जगह 5 लिख दूं, तो कितना हो जाएगा, 26 27
37 और 37 5, अब 42 हो रहा है। तो अब भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 82 नहीं आ रहा है, यहाँ 84 आ रहा है, और यहाँ 8 दूनी 16, 1 5 दूनी 10 और 11, यहाँ 116 आ रहा है। मतलब कोडिंग इसका मतलब प्लेस लेटर से नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे इसको, अब हमें अपोजिट जो लेटर है वो पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ए से लेके एम तक लिखेंगे, फिर एम से उसके नीचे लिखेंगे। ठीक, मैं दिखाता हूं आपको। तो अब यहां पर मैंने ये लिख लिया। ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना होगा, और पेपर स्टार्ट होने से पहले आप सभी इस तरीके से लिख लिया करें, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन एक जरूर मिल जाएगा आपको। तो अब मद्रास है मेरे पास। ठीक है, मैं लिखता हूं मद्रास। तो एम का अपोजिट क्या है, एन है। ए का अपोजिट क्या है, जेड है। ठीक है, डी का क्या है, डब्ल्यू है। आर का आई है। ए का जेड है, और एस का क्या है, एच है। अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू, अब मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूंगा। ठीक है, तो एम का 14, जेड का 26, और टी यू वी डब्ल्यू 23, 9 26 एफ जी एच यानी कि 8। तो ये 26 26 तो 52 हो गया, 52 और 8 60 हो गया, 60 और 9 69, 69 72, 72 और 82 90 92 94, और यहाँ पर 10 ऐड हो गए, तो ये हो गया कितना, 94 6, ये हो जाएगा 106। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे, 106 आया। लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, ये 112 है, लेकिन ये 106 है। तो हमारे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो प्लस जितने लेटर हैं वो ऐड कर देंगे, तो 112 आ गया। ठीक है, वैसे ही मैं अब जम्मू का करता हूं। ठीक है, जे एम यू। ठीक है, तो जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। और क्यू का अपोजिट क्या, ए का अपोजिट क्या, जेड। एम का एन है, और यू का एफ है। तो यहां अगर मैं इसकी कोडिंग करूं तो ये कितना होता है, टी क्यू 17, 26, 14 14, और ये 6 28, 6 34, 34 और 6 40, 60, 60 और 10 70, ये हो गया 77। ठीक है, और हमारे पास लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 82। यही लिखा ना, जम्मू का 82। तो हमने अब डिकोड कर लिया है, यानी कि अपोजिट देन उसका नंबर। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब, तो पी का अपोजिट क्या है, के है। और यू का अपोजिट क्या है, एफ है। एन का अपोजिट क्या है, एम है। जे का अपोजिट क्यू है। ए का जेड है, और बी का जो है वाई है। इसकी अगर हम कोडिंग की बात करें तो ये 11 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 13 पे आता है, पी क्यू 17 पे आता है, ये 26 पे आता है, और ये 25 पे आता है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, 17 और 3 ये 20 और 30, 30 और 10 40 47, 47 से 53, 53 63 73, 73 5 78, 78 88 98, कितना हो गया 98। और ये कितने हमारे 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, तो 6 ऐड कर देंगे, ये हो गया 104। तो आंसर क्या हो गया हमारा, पहला वाला 104। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को, मतलब ये हैश है, और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वे बाईं ओर अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न का और संबंध वैसा ही हो जैसे कि दाईं ओर अक्षर समूह का है। अमूमन हम क्या देखते हैं कि इस साइड में कुछ लिखा होता है और यहाँ लिखा होता है, इन दोनों के रिलेशन से हम यहाँ कुछ दिया होगा और इसका रिलेशन बनाते हैं, या फिर यहाँ कुछ दिया होगा उसका रिलेशन बनाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम डिस्कस करें। जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं, हो सकता है कि मे बी इसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिले। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है के एन एफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये सेकंड वाला लेता हूँ। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी हमें चारों इसमें ऑप्शन में चेक करना पड़ेंगे। ठीक है, इसके कोई भी ऐसी ट्रिक या फिर कोई लॉजिक नहीं है, आपको चारों ऑप्शन ही चेक करना पड़ेंगे। मैं सही वाला ऑप्शन चेक करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कि हैश की जगह मैं अगर एम एल एच रख दूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखो एम, एम से के हो रहा है। ठीक है एम से के हो रहा है, और मैं लास्ट वाला नहीं बताऊंगा, अगला वाला इसी कोड से निकालूंगा, क्यू सी वी। ठीक है, तो एम से के हो रहा है, इसका मतलब ये 13 पे था और ये 11 पे, तो माइनस का 2 हो रहा है। यहाँ पर 17 है, क्लियर। तो माइनस को 2 करूंगा तो 15 होगा, 15 पे कितना आएगा, वो आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ देखूं एल से एन हुआ है, एल कितने पे होता है,
JKL 12 पे होता है, ये 14 पे होता है, तो प्लस का 2 हो रहा है, इसका मतलब 12 से 14 हुआ, प्लस का 2 हो रहा है। ये 3 पे है, प्लस का 2 करूंगा तो 5, 5 पे क्या होगा, ई हो जाएगा। क्लियर। अब ये वाला जो है, ठीक है, ये 6 है और ये 8 है, तो 8 से 6 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 2 हो रहा है। अगर मैं यहां देखूं TUV, यानी कि ये 22 पे है, अगर मैं यहां से माइनस का 2 करूंगा तो कितना आएगा, 20, और 20 पे क्या होता है, टी, तो OET होना चाहिए, तो बिल्कुल OET हो रहा है। ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही होगा। तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने होंगे, ठीक है, वो बात अलग है कि आपको दूसरे नंबर पे ही मिल जाए, लेकिन करने वही पड़ेंगे। हो सकता है कि ये ऑप्शन आपको डी में मिलता, तो चारों करने पड़ते ना। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं अभी, मतलब फिलहाल, कि आप इसको लगा लें, आपको सारी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे वो प्लस माइनस वाले चेंज पड़ते हैं हमें, तो उसमें चारों ऑप्शन चेक करते हैं, ऐसे ही इसमें है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। जैसे हमें ये पेयर दे रखा है, एक ये एक ये, उसी हिसाब से इसमें से कोई एक पेयर होगा, यानी कि 8 1 46 लिखा गया है, 9 4 22 लिखा गया है, वैसा ही पैटर्न इन चार ऑप्शन में से कोई एक है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये हमें मुद्दा ये है कि इसमें से 8 1 46 कैसे करके लिखा गया है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 8 माइनस 1, ठीक है, यानी कि पहले वाले में से घटा दो और इसका कर दो स्क्वायर, यहां से माइनस कर दो, तो ये कितना हुआ, 8 1 माइनस, ये 7 हो गया, 7 का स्क्वायर, ठीक है, 49 माइनस 3, ये कितना हो गया, 46, मिल गया ना हमें। यानी कि इसमें से एक घटाया, फिर स्क्वायर किया, फिर -3 किया, तो वैसा ही करेंगे, 9 में से 4 घटाएंगे और -3 करेंगे। ठीक है, तो 9 में से 4 गए तो 5 का स्क्वायर, -3 और 5 का स्क्वायर होता है 25, -3 यानी कि 22, मुझे मिल चुका है। ठीक है, तो अब इसमें किस वाले ऑप्शन में हो रहा है, ये वाले में। देखो 7 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, 7 में से 3 घटाएंगे, तो ये हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर -3, ये 16 -3 और ये 13। ठीक है, बाकी आप करेंगे तो उसका नहीं मिलेगा, मैं चारों ऑप्शन नहीं करा रहा हूं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक इसमें लगेगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ से इसके साथ नंबर नहीं है, ये ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से अलग कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखें 7 को 18 लिखा, 1 को 6 लिखा, 18 को 42 लिखा और 15 को 34 लिखा है, तो अगर 7 गुणा 2 करूं और +4 कर दूं तो 18 मिल जाएगा, 1 गुणा 2 करूं +4 कर दूं तो 6 मिल जाएगा, 18 गुणा 2 करूं +4 करूं तो मुझे मिलना चाहिए 18 दूनी 36, 4 40, और 15 गुणा 2 करूं +4 कर दूं तो मिल गया 34। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि तीसरा वाला ऑप्शन गड़बड़ जा रहा है, यहां पर 42 लिखा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, तीसरा इसका सही हो गया। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का था, तो इसको भी मतलब मैंने सोचा कि ये अच्छा रहेगा डिस्कस करना। ABCDEFG में से प्रत्येक की परीक्षा जो है वो सोमवार से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो सोमवार से शुरू होने वाली है और रविवार को समाप्त होगी, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया संडे। ठीक है, अलग अलग दिनों में सबकी होनी है। एक ही परीक्षा जो है बुधवार को होगी, तो बुधवार है, यहां पर ए हो गया। क्लियर। ए और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति की परीक्षा होगी, तो इसका मतलब इस साइड तो बी बैठ ही नहीं सकता, तो बी कहां होगा, यहां पे होगा, तभी तो हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन होगी, डी की परीक्षा बी के ठीक पहले वाले दिन, यानी कि यहां पर डी हो गया। एफ और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है, तो एफ इसका मतलब यहां पर है, तभी तो हम कह सकते हैं कि एफ और बी के बीच केवल एक ही व्यक्ति है। ठीक है, जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन, जी की परीक्षा ए से पहले किसी एक दिन, लेकिन सी के बाद किसी एक दिन, यानी कि सी यहां होगा और जी कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो ए से पहले हो गई, ठीक है, और सी के बाद भी आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, ए बी सी डी ई यहां आ गया। तो जी की परीक्षा किस दिन होगी, हमसे जी की परीक्षा पूछी थी, तो ये ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को हो जाएगी इनकी परीक्षा। ठीक। ये क्वेश्चन था, इसमें से हमें बताना था कि ऑड कौन सा है। ठीक है, तो कृतंक, सील और चमगादड़ ये सारे के सारे स्तनधारी हैं। ठीक है, मैमल्स जिसको बोलते हैं, और बाकी जो चिकन है यानी कि मुर्गी, वो स्तनधारी नहीं है, अंडा देती है ना ये तो। ठीक है, तो ये लॉजिक लगना था इसमें, और चिकन इसका आंसर हो जाएगा।
ये सारे बच्चे देते हैं। अब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, दोनों अच्छे थे, मैंने दोनों ही डाल दिए हैं वीडियो में। ये है एस परसेंटेज डी, यानी कि एस परसेंटेज डी, यहाँ पे बात चल रही है, तो इसका मतलब क्या है, एस डी की पत्नी है। एस जो है डी की पत्नी है, सॉरी सॉरी, एस जो है वो डी की पत्नी है। डी एफ, डी एफ कहाँ है, यहाँ पर डी है शेफ, डी एफ, तो डी जो है वो एफ का भाई है। एफ का भाई, अभी एफ का जेंडर पता नहीं है हमें। एफ अल्फा जी, एफ अल्फा जी, यानी कि एफ जो है वो जी का पति है। एफ जो है वो जी का पति है। क्लियर? सॉरी 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 सॉरी, यहां पे आएगा। एफ अल्फा जी है, तो एफ जो है जी की पुत्री है। ये किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है। जी एंड एच है, तो जी एंड एच यहां पर है, जी जो है एच का पति है। जी जो है वो एच का पति है। और एच अल्फा जे का मतलब क्या है? एच अल्फा जे, एच अल्फा, एच जो है वो जे की पुत्री है, जे की पुत्री है। ठीक है, तो अब क्या है, एफ जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एफ जो है, एफ जो है वो जे से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। तो अब ये इनके पापा हुए, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है, ये इनकी पुत्री है और ये इसकी पुत्री है, तो पुत्री की पुत्री, यानी कि 2 वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुत्री की पुत्री, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अगर गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला है डी अल्फा एन, यानी कि डी जो है वो एन की पुत्री है। डी जो है वो किसकी पुत्री है? एन की पुत्री है। ठीक है, एन अल्फा एच जो है, इसका मतलब क्या है, एन जो है वो एच की पुत्री है। एन जो है वो एच की पुत्री है। एच एंड वाई, एच एंड वाई का मतलब क्या है? एच जो है वाई का पति है। एच जो है वो वाई का पति है। ठीक है, तो वाई अल्फा एफ का मतलब क्या है? वाई अल्फा एफ, वाई जो है एफ की पुत्री है। वाई जो है एफ की पुत्री है। एफ परसेंटेज वी, यानी कि एफ जो है बी की पत्नी है। एफ जो है वो वी की पत्नी है। ये बन गया हमारा ट्री। ठीक है, अब पूछा क्या है हमसे, वाई जो है, वाई यानी कि ये डी से किस प्रकार संबंधित है, इससे किस प्रकार संबंधित है। तो वाई जो है वो कौन है इनकी? ये इनकी माँ हुई। ठीक है, माँ की माँ, यानी कि माँ की माँ क्या कहते हैं हम? नानी। ठीक है, नानी का घर, तो आंसर हो जाएगा हमारा नानी। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन हैं। और जो भी वीडियो या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हमारा अपकमिंग एग्जाम एसएससी सीएचएसएल है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।